सोनार डिक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड अब देखिए 12,855 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने को लैंड यहाँ पर ना जंग छिड़ गई है। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। मैं ऑलरेडी आपको बताकर जो गया था वही यहाँ पर होता हुआ देखने को मिला है, लेकिन जंग क्या छिड़ी हुई है। देखिए कौन कॉल थी यहाँ पर इन्वेस्टर की एंड वहां पर किसी को यहाँ पर ना सेटिस्फाई कर पाए हैं तो किसी को यहाँ पर ना वो गाइडेंस से फुलफिल नहीं कर पाए। अब मॉर्गन स्टैनली यहाँ पर ऑलरेडी टारगेट दे चुके हैं, 11,000 के आसपास का टारगेट है एंड उस जब से ये आया है उसके बाद तो ये स्टॉक टूट रहा है। अब कोटक यहाँ पर कह रहे हैं कि हम तो अपग्रेड कर रहे हैं बाई के लिए बिकॉज ऑफ इस कंपनी के एक्सपेंसिव प्लान जो है ना वो काफ़ी यूनिक है। तो ये यहाँ पर ना देखने को मिला है, बटाव हो चुका है मार्केट के अंदर एंड आज के टाइम में अगर आप देखेंगे, चाहे आप देखें नई लिस्टिंग में हो या फिर ईएमएस स्पेस में हो, ये वर्सेस वाला खेल कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। जो बाहर की कंपनियां हैं और इंडिया की डोमेस्टिक जो कंपनियां हैं वर्सेस यहाँ पर चल रहा है। आपका कोई सेल रेटिंग देता है तो इधर से बाय रेटिंग दे देता है, अगर उधर से बाय देते तो इधर से सेल दे देते हैं। बात यहाँ पर ये है, तो मेरे ख्याल से ये जो जंग है उनमें ही चलने दीजिए, हमारे वो काम की नहीं है, हम अपने काम पर ध्यान देते हैं। मैं देखिए पिछली बार जब मैंने आपसे कवर किया तो मैं ऑलरेडी आपसे बता कर गया था कि जो तेजी हुई है, क्योंकि ये जो तेजी हुई है इसके एक दिन पहले ही तो मैंने कवर किया ही था आपको कि शायद कल का दिन देखिए क्या मूव आने वाला है, एक इंपॉर्टेंट जगह पर भी है। तो वो मूव आया 12,000 के आसपास से, 12,100 के आसपास से, लेकिन यहां पर जो एक तेजी थी वो पूरी कहां होने वाली थी, मैंने आपसे कहा 13,800 या 13,900, बस इतना ही है यहां पर, इससे ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा है नहीं, क्योंकि आप आ चुके थे रेजिस्टेंस पर, आप एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस पर आ चुके थे एंड ऐसे में यहां पर इस रेंज को तोड़ देने का मतलब है कि और तेजी, जिसका रीजन कुछ दिख नहीं रहा था। सो दैट वहां से अगर आप देखेंगे फिर न्यूज फ्लोज आना स्टार्ट हो गए एंड वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई। हम जहां से चले थे लमसम उधर के आसपास से आ गए, 650 के आसपास का डिफरेंस है, 650 की प्राइस का डिफरेंस है। चैनल ऑलरेडी यहाँ पर ब्रेक हो ही चुका है। जब से ये चैनल ब्रेक हुआ है तब से यहाँ पर ना बहुत दिक्कत है यहाँ पर देखने को मिली है, पूरे ईएमएस स्पेस में ही दिक्कत है। आप डीपली देख सकते हैं, अगर ये 12,000 का प्राइस टूटा एंड इसके नीचे ट्रेवल करना स्टार्ट कर दिया, जो कि इतना आसान नहीं है, मेरे ख्याल से क्वार्टरली नंबर्स कहीं ना कहीं इंतजार करेगा स्टॉक, लेकिन अगर उससे पहले ही अगर यहां पर ब्रेक हो जाता है तो एक अलग बात है। लेकिन अगर इसने डबल बॉटम बनाकर, ध्यान रखिएगा, अगर ये स्टॉक डबल बॉटम बनाता है, 12,000 तक जाता है, इवन 12,000 छोड़ दीजिए, ये 12,000 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, आप ध्यान रखिए, जब तक ये नहीं तोड़ता है तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके नीचे की क्लोजिंग हमको नहीं चाहिए, तो ध्यान रखिए इसके नीचे की क्लोजिंग अगर होगी ना तो दिक्कत होगी। ये अगर 12,832 से किधर भी किसी भी प्राइस से अगर घूमता है एंड अगर वापस से 13,800 तोड़ देता है एंड ऐसे में यहां पर हो गया क्या है, एक काफी बढ़िया पैटर्न आपके सामने बनेगा, वहां से आप देखेंगे एक डिसेंट रिकवरी कहीं ना कहीं स्टार्ट हो सकती है। तो होने को अभी कुछ भी हो सकता है, जब तक 12,000 टेबल पर है आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर 13,800 किसी भी वक्त टूटता है वापस से तो ध्यान रखिएगा ये एक पैटर्न बनेगा, डब्ल्यू पैटर्न, एंड इसका मिड पॉइंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर वो मिड पॉइंट निकल गया तो ध्यान रखिएगा यहां पर एक बेहतरीन तेजी कहीं ना कहीं हो सकती है। वो कितनी होगी वो बात की बात है, लेकिन एक तेजी की शुरुआत हो जाएगी, तो पॉसिबिलिटी यही है। बाकी आने वाले क्वार्टरली नंबर्स भाई, ये Q3 के जो नंबर्स है ना, इसका ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईएमएस स्पेस ही वेट कर रही हो, नहीं 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 नहीं, ये पूरा मार्केट वेट कर रहा है, सीजनल नंबर है। ये देखते हैं क्या रहता है यहां पर, बट ये Q3 का नंबर ही बताया कि ये मार्केट को हायर साइड जाना है या फिर मार्केट को यहां पर ना क्रैश करवाना है। यस, इंतजार इसी का चल रहा है। अगर ये नंबर भी खराब हो जाएंगे, ये नंबर भी फेल हो जाएंगे, देन निफ्टी का जो पी रेशियो है वो ऑलरेडी हाई पर घूम रहा है, वो और महंगा नहीं हो जाएगा। तो यही सीधी सी बात है, अगर नंबर्स कंफर्ट नहीं दे पाएंगे देन आपके पास बचा क्या, आप हायर साइड रह नहीं पाएंगे, आप ऑलरेडी महंगा मार्केट हो जाएगा, जाहिर सी बात है उस मार्केट को टूटना पड़ेगा। तो ये यहां पर ना Q3 काफी इंपॉर्टेंट है एंड ऐसे में चाहे डिक्सन हो, कोई भी ले लीजिए, ईएमएस स्पेस ले लो या किधर भी आप चले जाओ, वो सभी स्टॉक जो है ना जगह जगह टूट रहे होंगे बुरी तरीके से, ध्यान रखिएगा। यही संभावना है, इससे ज्यादा आप हटके काम नहीं कर सकते या अलग बात नहीं कर सकते। अभी इन्वेस्टर सेंटीमेंट देखिए बहुत अच्छा बना हुआ है, जैसे कि डिस्काउंट आया है तो लगातार जो डिलीवरी क्वांटिटी, भाई 19 दिसंबर को 54% की डिलीवरी क्वांटिटी हमको देखने मिली है, लेकिन उस दिन उसके बाद जो है ना वो 36%। तो डिलीवरी सेंटीमेंट जो है ना वो इन्वेस्टर का वो काफ़ी हाई है, इन्वेस्टर इस डिस्काउंट को यहाँ पर ना बाई कर रहे हैं।
ये बात समझ में आ रही है, एंड वॉल्यूम भी बढ़ रहे हैं लगातार। लेकिन म्यूचुअल फंड बाय नहीं कर रहा है बॉस। नवंबर का जो डेटा है म्यूचुअल फंड का, वो बाय नहीं कर रहा है। म्यूचुअल फंड इंटरेस्टेड नहीं है। एक सिंगल स्कीम ने, मतलब बहुत छोटी स्कीम है, उन्होंने बढ़ाए होंगे, पर जो टॉप लेवल की स्कीम्स है वहां पर आपको जो है ऐड करते हुए नहीं देखने को मिलेंगे। यानी कि म्यूचुअल फंड इस गिरावट का फायदा नहीं उठा रहे। जितना लगा हुआ है पैसा उतना लगा हुआ है, नया एडिशन नहीं किया है कि स्टॉक के अंदर डिस्काउंट आ गया है तो हम बाय करें। या तो वो और डिस्काउंट की बात कर रहे हैं और डिस्काउंट कहीं ना कहीं खोजने की कोशिश कर रहे हैं, या अदरवाइज शायद उनके कुछ और दिमाग यहाँ पर प्लान चल रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पर ना बहुत कुछ दिखता है। बात ये, डिक्सन का स्टॉक कमजोर नहीं हो, डिक्सन का प्रमोटर कमजोर हो गया। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, बहुत सारे लोग नए होंगे। इसमें प्रमोटर जो होल्डिंग है वो लगातार घटाया है, स्टॉक भी घटा है, प्रमोटर होल्डिंग भी घटाई है। क्या है, कहीं ना कहीं प्रमोटर जो समझ गया होगा ये स्टॉक हाई वैल्यूएशन पे मेरा चल रहा है, कहीं ना कहीं मेरे को वसूल कर लेना। ऐसे टाइम पर ही प्रमोटर जो है वसूल करता है, ऐसे अदरवाइज ऐसा नहीं करते। प्रमोटर ऐसा नहीं है कि बेवकूफ़ है, प्रमोटर अपनी कंपनी की वैल्यू जानता है कि कितना है। उनके पास ऐसे ऐसे लोग हैं कि हम लोग हैं ही क्या, उनका अनुमान बहुत ऊपर का, ठीक है। वो आने वाली ग्रोथ को भी भाप चुके होंगे। अगर फ्लैट रहने वाली होगी तो आपका स्टॉक वैसे भी कुछ काम करेगा नहीं, जाहिर सी बात है। हाई वैल्यूएशन में तो वो टूटेगा उल्टा। तो होता क्या है, यही तो सारी चीज़ें होती हैं देखने वाली, यही सारी चीज़ें होती हैं। बाकी 77,860 करोड़ का मार्केट कैप है। डिक्सन जैसी कंपनी का क्या इतना बड़ा मार्केट कैप होना चाहिए? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, और दूसरी जगह कहीं है क्या? नहीं ना। लेकिन कहीं ना कहीं जब एक ग्रोथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब आ जाती है, फिर जो एक ग्रोथ ऐसे ऐसे चलने लगती है, तो ऐसे में क्या होता है, स्टॉक ऑलरेडी चल चुका होता है तो वो थोड़ा सा डिस्काउंट पर आ जाता है। अदरवाइज अगर डिस्काउंट नहीं आएगा तो आप ऐड कैसे करेंगे? ऐड कैसे करो? क्या कोई स्टॉक लगातार चलता रहेगा? क्या नहीं चल पाएगा ना। वो डिस्काउंट देगा तब यहाँ पर ना आपके सामने रनअप दे, तो ऐसे में आपको ऐड करने का भी तो मौका मिलेगा, ठीक है ना। ऐड करने का भी मौका मिलता है। 53 का यहाँ पर ना पी रेशियो है 55 के अगेंस्ट, यानी कि कोई कंफर्ट ज़्यादा है नहीं खास। 19.16 का प्राइस टू बुक वैल्यू है, ये हाई लगता है। तो आने वाली अर्निंग जो है ना वो मैटर करती है कि बॉस क्या रहने वाला है क्या नहीं। वही बताएं कि ये जो डिक्सन है ये आपका 12,000 टूटेगा या नहीं टूटेगा। अगर क्वार्टरली नंबर से पहले टूट रहा है तो फिर एक अलग बात है भैया। अदरवाइज अगर बॉटम बन रहा है तो इधर ही कहीं ना कहीं बॉटम बनना चाहिए। और अगर यहाँ पर 13,800 टूट गया तो क्या शानदार कहीं ना कहीं एक रिकवरी हो सकती है इस स्टॉक के अंदर। शायद हो सकता है 16,000 की तरफ भी हम चले जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं, पॉसिबिलिटी यही है। बाकी मूविंग एवरेज कहाँ पर? मूविंग एवरेज हमारा जो है वो पहुंच चुका है लमसम आप मान के चलिएगा 14,800 के अराउंड। तो धीरे धीरे मूविंग एवरेज भी आपके प्राइस के आसपास आ रहा है। सो लेट्स सी देखते हैं क्या रहता है। बट आने वाले टाइम में ये रेंज ध्यान में रखिएगा, ये आपका जो रेंज है ये 13,800 13,900 के अराउंड जो प्राइस है वो यहाँ पर पड़ता है। एंड एक जो नीचे का जो प्राइस है ये थोड़ा सा ना मैं इसको भूल गया, ये प्राइस 13,200 शायद मेरे ख्याल से, जो भी है। बट ये प्राइस होगा, ये थोड़ा सा दिमाग से निकल गया, यहाँ पर माफ़ करिएगा। अदरवाइज 13,800, बस इस पर ध्यान रखिए। 13,800 13,900 के ऊपर की क्लोजिंग, यानी कि पैटर्न का बनना। पैटर्न किस तरीके का? इस तरीके का, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। बट अभी भी जो Q3 है उसका इंतज़ार कर लो, ज़्यादा बेहतर है। एंड यहाँ पर अगर आप ऐड कर चुके हैं तो एवरेज के लिए भी थोड़ा सा तैयार रहिए, क्योंकि मान लीजिए कि कोई मार्केट के अंदर गिरावट आती है या Q3 के नंबर्स आते हैं, Q3 नंबर इतना बेहतर नहीं है, तो कहीं ना कहीं डिस्काउंट आएगा। तो ऑलरेडी एक डिस्काउंट हो चुका है, एक बड़ा डिस्काउंट आपको ऑलरेडी मिल रहा है। 8,000 के आसपास का डिस्काउंट हो चुका है, 8 साढ़े 7,000 के आसपास का डिस्काउंट है स्टॉक के अंदर। और अगर नीचे आए Q3 की वजह से मार्केट नीचे आएगा तो यहाँ पर एवरेज की स्ट्रेटजी अपनाइएगा। क्योंकि डरिए ये नहीं डरना होता है कि भाई क्वांटिटी भी इस स्टॉक मार्केट के अंदर मैटर करती है। मेरे को क्या है, अच्छी कंपनी डिक्सन का काम थोड़ी कोई बदल लेगा स्टॉक ही तो है। स्टॉक में तो मैं तो अपनी स्ट्रेटजी के साथ चलूँगा ना स्टॉक के अंदर, सीधी सी बात है। तो कंपनी का काम तो वही रहेगा ना, जाहिर सी बात है।
तो क्वांटिटी जो है ना वो मैटर करती है, और अगर और डिस्काउंट मिलता है तो मेरे को क्वांटिटी और ऐड करने में मौका मिलेगा, जाहिर सी बात है। फिर टाइम दूंगा मैं अपनी क्वांटिटी को स्टॉक को टाइम दूंगा, जाहिर सी बात है मेरे रिटर्न बनना है फिर। क्योंकि कितना बड़ी कंपनी बना दोगे, ऑलरेडी बड़ी साइज की कंपनी हो चुकी है, अगर उस बड़ी साइज की कंपनी में डिस्काउंट आता है, क्वालिटी स्टॉक हम कहते हैं ना, क्वालिटी स्टॉक के अंदर डिस्काउंट आ गया, तो भाई डिस्काउंट का वेट करिए। और ज़्यादा डिस्काउंट आता है तो वो हमारे लिए तो एडिशन करने का और मौका है ना। कोई फलाना अलाना रिपोर्ट, ये सब जो है ना रिपोर्ट आती है, अगर आप उसको पढ़ेंगे, आप उसको देखेंगे, तो फिर तो आप टेंशन में आ जाओगे। ठीक है ना। बस आपको इतना याद रखना है कि कंपनी अच्छी है, कंपनी का काम बदल नहीं रहा है। फोन बनाने वाली, टीवी बनाने वाली कंपनी, असेंबली करने वाली कंपनी, भाई वो ईंटें नहीं बनाएगी, ठीक है ना, ईंटें नहीं बनाएगी। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिए, काम उनका वही है, स्टॉक से क्या करना है वो हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बस सिंपल सी बात है। हम स्टॉक में काम करते हैं, हमारे लिए ये जरूरी नहीं है कंपनी का। हाँ, वो अलग बात है कि मैनेजमेंट अगर बेकार है तो वो एक अलग बात होती है, लेकिन मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रांग है तो हम मैनेजमेंट के ऊपर जाएंगे ही नहीं। जो स्टॉक मार्केट में चीज़ें चल रही हैं, हम उस हिसाब से अपने स्टॉक में अपना रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे और उस हिसाब से स्ट्रेटजी बनाए, तो डरने को कोई फ़ायदा नहीं है। और डिस्काउंट आता है तो क्वांटिटी ऐड करने, क्वांटिटी अगर आपके पास ज़्यादा नहीं होगी तो फिर तो 12,000 वाला 25,000 भी हो जाए तो फिर मतलब ही क्या है। ठीक है ना। तो ये बात होती है ना, पैसा बनाना है तो वो कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट तो कैपिटल तो चाहिए ही है, तो वो जितना डिस्काउंट होता है ना वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये ध्यान रखा करिए। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखेंगे वो तो धन्यवाद दोस्तों।